अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे आलू की कतलियाँ, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये कतलियाँ चूँकि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में अक्सर औक़ात हमारे घरों में सहरी में और अक्सर अफ्तारी में हम इसे अपने घर पर बनाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट रेसिपी है, इंस्टेंट रेसिपी। हम बहुत जल्दी बना लेते हैं, इसलिए ये अक्सर औक़ात ज़्यादातर रमज़ान में हमारे घरों में बनती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से कबल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 किलो आलू। हम 1 किलो आलू की कतलियाँ बनाएंगे आज। आलू ना आपने ज़्यादा बड़े लेने हैं, ना ही बिल्कुल छोटे, दरमियाने साइज़ के आलू लेने हैं। हमने आलूओं को अच्छी तरह छील लिया है। अच्छी तरह पील करने के बाद हम आलूओं को बारीक बारीक स्लाइस में काटेंगे। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे काटता हूँ आलू। आपने भी इसी तरह आलू काटने हैं। तो चलिए पहले आलू काटते हैं। हमारे आलू कट चुके हैं। देखें मैंने आलू किस तरह काटे हैं, ना बिल्कुल बारीक स्लाइस किए हैं, ना ही बिल्कुल मोटे। चूँकि हम कतलियाँ बना रहे हैं इसलिए हम दरमियाने साइज़ के आलू के स्लाइस करेंगे। आपने भी इसी तरह दरमियाने साइज़ के स्लाइस करने। बिल्कुल बारीक भी करेंगे तो वो बिल्कुल टूट जाएंगी, अगर मोटी करेंगे तो वो। और आलू को काटने के बाद हमेशा आलूओं को पानी में रखें, ताकि आलू का जो कलर ख़राब ना हो, काले ना हो आलू। आलूओं को काले होने से बचाने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। 1 किलो आलू के लिए हम लेंगे 1 प्याली ऑयल। ऑयल को हमने अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह गरम करना है। जब ऑयल अच्छी तरह गरम हो जाए तो चलें जी, हमारा ऑयल तो अच्छी तरह गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ज़ीरे की एक अपनी खुशबू भी होती है बड़ी अच्छी सी। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छी तरह चॉप करके हम इसमें डालेंगे। 1 प्याली प्याज डालने लगा हूँ मैं। प्याज को डालने के बाद हम प्याज को इसमें लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा बिल्कुल नहीं जलाना, ना ही ज़्यादा इसका कलर डार्क करना है। हम इसको लाइट सा ब्राउन करेंगे। चलें जी, हमारा प्याज तो लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू, जो कि हमने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस काटे थे आलू के, वो इसमें डालने लगे हैं। आलूओं का पानी आपने निकाल लेना है, फिर आलू को आपने इसमें डालना है। इसमें डालने के बाद आलू को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे आलूओं को, ताकि आलू अच्छी तरह पक जाएं, आलूओं का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमने फ्लेम जो लो कर देना है, बिल्कुल लो नहीं करना, मीडियम से थोड़ा सा कम करना है, ताकि ऑयल हमारा सारा जले ना, आलूओं में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। हमने आलू को इसमें हिलाते रहना है, फ्राई करना है अच्छी तरह लो फ्लेम पे। और हम आलू को साथ साथ हिलाते रहेंगे, ताकि हमारे आलू बिल्कुल नीचे ना लगें, आलू ना जलें, इसलिए हम आलू को हिलाते रहेंगे। आलूओं ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। इसी इसी में हम इसे अच्छी तरह भुनाई करेंगे आलूओं की। अब हम इसमें डालने लगे हैं टमाटर। 2 टमाटर मैंने लिए हैं। टमाटरों को भी स्लाइस में काटा है और इसमें डालने लगा हूँ मैं। अब मैं इसमें डालूँगा 1.5 टीस्पून नमक। स्पाइस डालते वक्त आपने आलू को हिलाना भी है और अपने फ्लेम को लो कर लेना है। अब मैं इसमें डालूँगा रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। रेड चिली क्रश डालेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
ताकि स्पाइसेस इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं आपस में। हमने इसे अच्छी तरह हिलाना है और आलूओं को इन्हीं स्पाइसेस में हमने पकाना है। आलूओं को अच्छी तरह हमने फ्राई करना है, अच्छी तरह पकाना है ताकि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो कच्चे ना रहें और इसमें अच्छी तरह आलूओं में जज़ब हो जाएं ताकि आलूओं का टेस्ट अच्छा लगे। भुनाई करने के बाद मैं इसमें डालने लगा हूँ आधा कप पानी। पानी डालने का मकसद ये है कि जो हमारे आलू थोड़े से कच्चे हैं या फिर थोड़े से सख्त हैं वो इसमें अच्छी तरह गल जाएंगे, आलू हमारे नरम हो जाएंगे। पानी डालने के बाद हमने लो मीडियम फ्लेम करना है, बिल्कुल लो नहीं करना, थोड़ा सा तेज़ रखना है, मीडियम से कम, ताकि आलू हमारे इसमें अच्छी तरह गल जाएं, पक जाएं आलू हमारे। आलूओं को दम पे लगाने से पहले मैं इसमें डालूँगा सब्ज़ मिर्च कटी हुई थोड़ी सी और इसमें डालूँगा फ्रेश धनिया। धनिया डालने के बाद मैं इसको दम पे लगा दूँगा। तकरीबन 5-1 मिनट हम इसे दम पे लगाएंगे ताकि हमारे जो आलू गल जाएं, अच्छी तरह पक जाएं और पानी भी पक जाए। याद रहे हमने फ्लेम को ना मीडियम रखना है ना बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसे दम पे लगाना है। दम पे लगाने के बाद हम एक आधी दफ़ा इसे ज़रूर चेक करेंगे ताकि हमारे आलू जले ना, नीचे ना लगे। आलू को हिलाने के बाद दोबारा हम इस पर ढाँप देंगे आलूओं को। चलें जी, फाइनली हमारी आलू की कतलियाँ बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी आलू की कतलियाँ बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही मज़ेदार लग रही हैं। तो चलिए इसे किसी बर्तन में निकालते हैं और टेस्ट करते हैं कि हमारी आलू की कतलियाँ कैसी बनी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी और ये रेसिपी आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट करते रहें और मैं लाता रहूँगा आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।